Hello students, good evening to all of you. Welcome to भास्कर इंग्लिश 3.0. बच्चों, आज आपकी अंग्रेजी की परीक्षा मुझे लगता है बहुत ही सुंदर गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि जो सजेशंस मैंने आपको दिया था उसमें से अधिकांश प्रश्न आपको पूछे गए हैं। कोरोना वायरस ऐसे में पूछे गए हैं, लेटर में प्रिपरेशन के लिए आपको बताया गया था वो पूछे गए हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर में लगभग 4-5 जवाब देना था, 4 आपको लगभग पूछे गए हैं। उसके बाद आपको समरी सेम टू सेम भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नप आपको पूछा ही गया है। उसके बाद बच्चों मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको जैसे जैसे बताया सब पूछा गया है। तो बच्चों लगभग कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें, कुछ भारी क्वेश्चनों को, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को, तो लगभग क्वेश्चंस आपको आपके सजेशन से जो मैंने दिया था वो पूछा गया है। क्वेश्चंस मेरे पास हैं और उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ वीडियो बनाकर। इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स को चेक कर लें कि कितने अंक, कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं। आइए, आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपको बच्चों आज के एग्ज़ाम का है 2021 4 तारीख 4 फरवरी 2021 का ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है बच्चों। इसमें आपको साइंस और कॉमर्स के लिए, जैसा कि आपको देख रहे हैं आप, दिया गया है ये कंपलसरी। इसमें हम लोग ये जो ग्रुप है वो है आई, है ना, सेट आई है। तो इस सेट में जिसको भी जो कोड जो सेट का भी है कोई दिक्कत नहीं, अपना क्वेश्चंस आप मिला लेंगे कि कौन क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन सेम है सबका, खाली सेट अलग अलग है। किसी का अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर में है तो वो 25 में, 30 में, 40 में हो सकता है। देख लेंगे मिला करके आपको कहाँ पकड़ाता है। तो बच्चों आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शंस सही है, कौन गलत है, आप मिला लेंगे अच्छी तरह से। आइए, पहला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, यानी कि एक शब्द का अनेक शब्द आप पढ़े होंगे हिंदी में। तो दिए गए जो वाक्य है इसके लिए 1 वर्ड दीजिए। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो, है ना, वह आदमी जो रेडियो में अपनी आवाज़ या टेलीविज़न में प्रोग्राम में अपनी आवाज़ प्रस्तुत करता है, अपने आपको कुछ बोलता है, कहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बच्चों डायरेक्ट एंकर कहते हैं, एंकर। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल, वह अप्रश्नीय है, यानी प्रश्न पूछने योग्य नहीं है उसके ईमानदारी और वफादारी पे। तो इसमें आपको ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है बच्चों, इसलिए आप इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, एक का, यानी इज का। ही इज़ हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, इसमें कह रहा चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी कि आपको विपरार्थक शब्द, यानी हैप्पी का जो एंटोनिम वर्ड है, विपरार्थक शब्द है, वह कौन सा है? तो आप बच्चों कहेंगे सैड। हैप्पी का जो विपरार्थक शब्द है वो क्या है? सैड। आइए, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिए क्या होता है। राम ने कहा, तो राम सेड, राम आस्क्ड हो जाएगा। तो देखिए इसमें राम आस्क्ड किस में है? एक ही ठो में राम आस्क है, फर्स्ट वर्ड से चुना जाता है नरेशन में। जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छी तरह से उनको निश्चित रूप से पता होगा। तो राम आस्क्ड, फिर एक बार मिला लेते हैं बच्चों, श्याम, व्हाट की जगह व्हाट ही होगा, यू की जगह यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, श्याम के अनुसार तो ही, ठीक है, इजर अमवाज में बदल गया और रीडिंग में ही थी। यानी कि बच्चों इसमें इसका जो उत्तर है, किसी ने जिसका क्वेश्चन है वो गलत लिखा या लिखी है, इसमें आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आइए, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, जो करेक्ट है उसको चूज करिए।
एग्जीबिशन, ही में ई गलत है बच्चों, BTI, EXI, ही होता है बच्चों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये आंसर आपका सही है, सी नंबर, एग्जीबिशन, है ना। चेक कर लेंगे आप अपना आंसर। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन इस सेट का। यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी, इसमें अस्पष्ट है बच्चों ए का प्रयोग, ए डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, सी रिटर्नड टू इंडिया टुमारो, यानी कि यहाँ आने वाला कल है तो V2 हो नहीं सकता है बच्चों। सी हैज़ ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल पहले ही लौट चुकी, ये भी गलत है बच्चों। सी हैड रिटर्नड टू इंडिया टुमारो, हैड, कल जो है बच्चों, कल यानी टाइम टेंस का ये वाक्य है बच्चों। कल में आपको निश्चित रूप से हैज़, हैव, हैड का प्रयोग नहीं होगा, V2 का प्रयोग नहीं होगा। ये ए इस बच्चे का बिल्कुल सही है। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, कल की बात है तो टाइम टेंस में शैल विल प्लस V1 आपको ये टाइम टेंस में बताया गया होगा। आइए, डैश इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो इसमें आंसर होगा बच्चों स्मोक नहीं होगा, V1 तो नहीं हो सकता है नाउन के रूप में यूज करना है तो। टू स्मोकिंग नहीं होगा, टू के साथ V4 नहीं होता, स्मोक्ड के साथ ERM का प्रयोग नहीं, नाउन फॉर्म का यूज होगा, डी आंसर होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, डी, ये इसका गलत होगा। यानी कि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, सीख लीजिए, V4 का यूज होता है जिरांड के रूप में। आइए बच्चों फिर देखते हैं आगे। होली इज, तो ए नहीं, एन, आप देख रहे हैं दी इस बच्चे का गलत है। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, तो बी होगा। फिर देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो सही है तो आप देखिए सही कौन है, तो बच्चों इसमें देख लीजिए आप, एक्चुअल गलत है, ये एक्चुअल ये भी गलत है, एक्चुअल ये सही है बच्चों, ACTUL, तो आप सी में आंसर इसका बच्चे का सही आंसर। आई विल नेवर फॉरगॉट दिस एक्सपीरियंस, पैसिव वॉइस का बनाने के लिए चूज द करेक्ट, तो दिस एक्सपीरियंस इधर रहेगा, तो दिस एक्सपीरियंस दोनों में है, सब में है। अब ये विल है तो विल की साल विल के साथ B प्लस V3 आता है बच्चों पैसिव वॉइस में, तो दिस एक्सपीरियंस वुड गलत है। चलिए सी में देख लेते हैं, यानी इसका B इसका गलत है। अब हम देखते हैं कि दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी, देखिए बच्चों यहाँ पे B भी डाला फॉरगॉटन बाय मी, तो इसमें वैसे भी देख लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब विल वाला है, तो इसमें कौन है विल वाला यही है, सिंपल है, बहुत ईजी है, तो ये सी आंसर सही होगा, इसका ये आंसर गलत है। उसके बाद ये बच्चों मतलब सिंपल से, अब वॉइस जब रहेगा, देखिए एक ही वर्ड से पता चल गया कि वॉइस में सेल विल रहता है तो सेल विल रहता है, तो किसी में सेल विल नहीं है तो इसमें डायरेक्ट ये सही होगा, सिंपल बात है। आइए, वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज इज़ ए, जो मरता है अपने अच्छे कार्य के लिए उनको क्या कहते हैं, जैसे देश के लिए मर मिटा उसको क्या कहेंगे, तो उसको शहीद बोलते हैं, मार्टर, उसको मार्टर बोलते हैं इंग्लिश में। वन हु डाइज फॉर ए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हो गया ही इज़ अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, तो इसमें आपको फॉर इस बच्चे का सही है बच्चों, अटेंटिव फॉर, ठीक। आइए फिर देखते हैं, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब मैंने अपना काम जो है ख़त्म कर लिया, आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट, मैंने अपने शिक्षक से, तो आई के लिए बच्चों इसमें माई हो जाएगा, मैंने अपने शिक्षक को चेक करने के लिए कहा, तो इसमें माई यूज़ करिए, आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। दोज आर प्रोबेबली, वे लोग संभवतः, द डैश, तो फैंसीएस्ट गलत है ये बच्चों, ये देख लेते हैं IEST, ये फैंसी गलत है, मोस्ट फैंसीएस्ट, मोस्ट आपको बड़ा वर्ड में लगता है, ये दो ही वर्ड का, तो आपको B सही होगा, इसका ये आंसर गलत है बच्चों, ठीक। अब आगे देखते हैं, फैंसीएस्ट में IEST यानी कि दी के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ये मैंने बताया हुआ था क्लास में, तो उसको आप
याद कर लीजिए, दी प्लस एस टी यानी सुपरलेटिव डिग्री। दे मेड हर डैश, तो V2 यानी पॉजिटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ V2 होता है बच्चों मेड के साथ, वहाँ मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 होता है। तो इस चारों में 2 वाला नहीं है, V2 नहीं है, V4 नहीं है, ए आंसर सही होगा साइन। इसका ये बी वाला गलत है। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू, माने जो ट्रेन को सवेरे ट्रेन को पकड़ना वह हम लोगों को देगा द चांस, मतलब अवसर, टू डू सम शॉपिंग, कि कुछ हम लोग शॉपिंग कर लें। इसमें सही ऑप्शन चुनना है तो चांस यूज, इस बच्चे का सही है चांस। रहमान बाउट व्हाट ही वांटेड, रहमान ने खरीद लिया जो वह चाहता था डैश। इसमें आपको चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग निकालना है। तो देखिए जहाँ V2 होता है तो V2 में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज़ करेंगे, तो डिड इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, तो आ जाइए इसमें यूज करेंगे क्वेश्चन टैग। फिर आ जाइए बच्चों, द सिनोनिम्स ऑफ सो का जो आंसर होगा बच्चों, सो मीन्स होता है आपको यहाँ पर एग्जिबिट, आप इसमें आंसर दीजिए क्या होगा, एग्जिबिट, फॉरबिड नहीं, एब्रप्ट नहीं, फॉरबिड नहीं, साइलेंट नहीं, एग्जिबिट कहिए इसको। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, एग्जिबिट, द सिनोनिम सो, ठीक है। एब्रप्ट भी नहीं होगा, फॉरबिड नहीं होगा, साइलेंट, एग्जिबिट, ठीक है बच्चों। आइए, बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, तो द बर्ड, ये सॉरी हु वाला वाक्य बच्चों, हु के साथ वाज वर्ब प्लस V3 है तो हु प्लस V2 हो जाएगा। तो हु प्लस V2 देख लीजिए कहाँ है, हु प्लस V4 गलत है इसका, हु किल्ड दैट बर्ड ये हो जाएगा बच्चों। इसको मिला करके हम लोग छांटते हैं, हु प्लस V3 है तो हु बाय होम के बदले हु प्लस V2, तो इसी में है और सब में नहीं है, तो सी आंसर सही होगा इसका। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, यानी कि नेचुरल का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो सिंपल सा गोल्डन, ब्यूटीफुल, ब्राइट, आर्टिफिशियल है, तो यानी कि प्राकृतिक का बनावटी, कृत्रिम, डी आंसर सही है बच्चों, इसका बी गलत है। आवर पाथ इज बीसेट डैश डिफ़िकल्टीज, तो बीसेट के साथ हमने बताया हुआ था बच्चों विथ का यूज़ करेंगे, सही है इसका, बीसेट विथ डिफ़िकल्टीज। फिर देखिए, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, तो इसमें V1 एडवाइस का यूज़ करिएगा, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, टेल कहता हूँ गलत है, एडवाइस ये गलत है, हैड एडवाइस ये सही है बच्चों, इसका ए नंबर का, कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। आइए, डैश आई कुड सिंग, है ना, तो यहाँ 2 वाक्य है, तो एक शर्त वाला वाक्य है, तो दूसरा जो है यदि मैं गाना गा सकता तो मैं गाना गा लेता, तो यानी कि इफ़ के रूप में यूज़ करना है इसमें, इफ़ 24 का इफ़। 25 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, विच केम फर्स्ट चिकन और एग, कौन पहले आए चिकन और एग, विच केम फर्स्ट कौन पहले आए चिकन और एन एग, विच केम फर्स्ट द चिकन और द एग, विच केम फर्स्ट एंड चिकन और द एग। आपको बच्चों इसमें ये बी सही है, ये गलत है। विच केम फर्स्ट चिकन और एग, और फिर देखिए विच केम फर्स्ट ए चिकन और एन एग, ये सही, ए एन वाला सही है बच्चों। आ जाइए, द फ्लैट काउट फायर, फ्लैट में आग लग गई, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न, सभी चीज़ जल गए, इसको जोड़ना है बच्चों, कंबाइन द सेंटेंस करना है, करेक्ट कम्बिनेशन। द फ्लैट काउट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्नड, द फ्लैट हैविंग काउट फायर, ऑल द थिंग्स वाज बर्नड व्हेन द फ्लैट काउट फायर, ये आपको सबसे सटीक लग रहा है। एज द थिंग्स बर्नड ये गलत है, द फ्लैट काउट फायर एंड ये भी गलत, द फ्लैट हैविंग काउट फायर, ऑल द थिंग्स वेर बर्नड ये नहीं, ये सी का आंसर आपको बच्चों इसमें सही होना चाहिए। ऑल द थिंग्स सभी चीज़ जल गए जब फ्लैट में आग लगी, ठीक है, अच्छी बात है, ये आंसर सी है, सही होगा इस वाला, फ्लैट वाला, फ्लैट में आग लगने वाला। ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स होता बच्चों, ये वह एक विद्वान आदमी है, मैन ऑफ लेटर्स, इसका ये गलत है, मैन ऑफ लेटर्स होता है विद्वान आदमी, एक फ्रेजल, ये कह लीजिए आपको एक मुहावरे में आता है। आइए,
वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले। डैश आवर हॉलीडेज, अपने छुट्टी के दिनों में। दिनों में यानी के दौरान कह लीजिए, ऑन नहीं होगा, पर इन में नहीं होगा। ड्यूरिंग का यूज इसमें ठीक है बच्चों, के दौरान। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। फिर आ जाइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको एक्वेंटेंस, ये गलत है। एक्वेंटेंस ये सही है बच्चों, एक्वेंटेंस, AQUAINTANCE। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। चेंज का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आल्टर होता है बच्चों, इसको याद कर लीजिए। नहीं आता है तो याद कर लीजिए, या आपको होना चाहिए। इज देयर डैश मनी, तो मनी ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप एनी का प्रयोग इसमें गलत है बच्चों इसका। मच, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में मच मनी? पॉकेट में मच मनी नहीं हो सकता, मोर मनी हो सकता है। इज देयर मोर मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ ज़्यादा या कुछ अधिक पैसे हैं? मैनी तो इसमें गलत है बच्चों। तो मच मनी, इज देयर मच मनी या इज देयर मोर, मोर इसमें सुटेबल है सबसे बच्चों। चूज़ द ओड वन, सबसे अलग कौन है? फॉक्स धरती पर रहने वाला, लियोपार्ड धरती पर चलने वाला, लायन धरती पर चलने वाला। इसमें आप ये देखिए, पिजन यानी कबूतर वह हवा में उड़ता है। तो इजी वे में आप कबूतर को छांट लीजिए। फिर यहाँ 33 बच्चों में आ जाइए, बच्चों आ जाइए 33 में। ब्रिंग, लाओ एन इंक पोट फॉर मी, ये सही है बच्चों, मेरे लिए एक इंक पोट लाओ, ठीक है। एन माना बाउल सबका यूज है। ही लिव्स इन ए 2 स्टोरेड बिल्डिंग, इसमें स्टोरेड सही है, 2 तल्ला मकान, ठीक है। आइए, जॉन और मेरी डैश गॉन टू कोलकाता, 2 आदमी है, तो इज हैज नहीं होगा, हैव होगा। वेयर भी नहीं होगा, कलकत्ता गए हैं, हैव का प्रयोग कीजिए, इसमें सिंपल है ये सब चीज़ें, हैव के साथ भी3। प्रवीण रोड स्ट्रेट, प्रवीण सीधे, रोड मतलब गया, किसी साइकिल पे या किसी चीज़ पे चढ़ गए। डैश द एरेना, किसके साथ? तो एरेना, विथ एरेना के साथ। आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर, मैंने उसके लिए नया कार खरीदा होता, बट इट डैश टू एक्सपेंसिव, क्योंकि लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इट के साथ आप वाज का यूज करिए, ठीक है, सिंपल है। द एरोप्लेन फ्लाइज, एरोप्लेन ही होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है बच्चों। द एरोप्लेन फ्लाइज यानी कि एरोप्लेन उड़ता है फास्टर देन बर्ड्स, बर्ड्स से ज़्यादा फास्ट से। तो इसमें आपको जोड़ा जाएगा। इस वाक्य को आप क्या कीजिए, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। फ्लाइज V5 है बच्चों, तो सिंपल है। V5 का नेगेटिव डू डज प्लस नॉट, इसमें देखिए डू डज कौन है, तो डू डज इसमें है, तो सिंपल है, ये होगा। ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, ब्राउट के साथ यानी कि वह अपने आंट के द्वारा, जब उसकी माँ मर गई तो उसकी चाची के द्वारा वह ब्रॉट अप किया गया। अप मतलब होता है बच्चों लालन पालन करना। जब ब्रिंग के साथ हम लोग अप लगाते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है, जिसका मतलब होता है लालन पालन करना या उसको पाल पोस देना। तो ब्रिंग अप यूज करिए। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ही होली फॉल्स इन मार्च, होली मार्च में आता है। डू यू लाइक क्रिकेट, ये भी सही है, ये भी सही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी सही। वी सॉ डियर्स, डियर में एस नहीं लगता है बच्चों, इसलिए डी इसका गलत है, इनकरेक्ट कह रहा है, यानी कि गलत चुने। कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। वी डैश टू द रेडियो, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम शांत हो जाओ, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। तो इसमें इजर एम प्लस V3, ये सब वाक्य हम वाक्य में जो है क्लास में पढ़ाए हुए हैं बच्चों। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्दर, फर्दर गलत है, फर्दर ये गलत है, ये सही है इसका, FURTHER, फर्दर मन आगे। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो मी का आई पहले आ जाएगा। तो देखिए आई किस में है, इसी दो में है, यही दोनों सही होगा। सेल विल किस में है, इसमें है, इसमें नहीं, इसका मतलब बी सही है। सिंपल है बच्चों, वॉइस छाटना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडाइस, तो इसमें आप आ जाइए
बच्चों चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है। वी डैश कीप आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश में से रेशियल प्रिजुडाइस से, यानी कि जो नस्लीय जो भेदभाव होता है उससे हम लोगों को दूर रखना चाहिए या दूर करना चाहिए। तो इसमें शुड का यूज़ करिए बच्चों। नैतिक या देश के लिए जो आपका नैतिक कर्तव्य है उसको हम लोग उसमें शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड कीप आवर कंट्री, हमें अपने देश को रखना चाहिए फ्री फ्रॉम मतलब स्वतंत्र रखना चाहिए। जो रेशियल जो नस्लीय भेदभाव होता है, जो जातीय भेद होता है उससे दूर रखना चाहिए। हैव यू डैश हिम, तो इसमें हैव लगा है बच्चों सीधा सीधा V3 इसमें कौन है देख लीजिए, सीन है, सिंपल है। इस सबको तो बहुत ईजी वे में बनाना चाहिए। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, इसको आपको डायरेक्ट नरेशन, तो ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, तो नॉट वाला वाक्य डोंट से बनता है बच्चों। अगर नॉट से जुड़ा हुआ नॉट टू से यानी इम्परेटिव से, तो डोंट, तो ही सेड, देखिए किसे डोंट देख लीजिए किस में है, इसी ठो में है डोंट और किसी में नहीं है। डजंट गलत है, डिडंट गलत है, डिडंट यानी डी सिंपल है बच्चों। डोंट सिट हियर, ही सेड, इधर का वाक्य टोल्ड की बजाय ही सेड टू द बॉय, इधर भी ठीक है। बाकी डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, डू लगा हुआ है, इसका मतलब है बच्चों V1 लगेगा, तो V2 ये है, V4 ये, तो इसका मतलब सीट ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद द सीट रिमेंड वैकेंट, सीट जो था वो वैकेंट माना खाली रह गया। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है उसका मीनिंग लिखना है, तो एम्पटी होता है, खाली का मतलब एम्पटी। ही हैज़ डैश द प्राइज, तो हैज के साथ बच्चों वर्ब का तीसरा रूप देख लीजिए कौन है इसमें तीसरा, वन। सिंपल, बहुत ही सिंपल ही आपको बनाना है। देखिए कितना आसान तरीके से बनाया है ये, इनको जो है दिखा, क्वेश्चन कितना इजी है देख लीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब ये करेक्ट सेंटेंस को आप चूज कीजिए। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, तुम वोट कर सकते हो जब तुम केवल 18 के हो। यू वोट सिंपली तो यूज नहीं हो। यू कैन वोट टिल यू 18, यू वोट एज यू, तो ये सब कुछ नहीं होगा। तुम वोट कर सकते हो जब तुम 18 के हो, यानी 18 के हो तो तुम वोट कर सकते हो, ये सही है बच्चों इसका। डैश ही वेंट फॉर ए वॉक, अलॉन्ग विथ गलत है, ऑल इन ऑल गलत है, एज यूजुअल गलत है, एज देखिए आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, आफ्टर ऑल मतलब सब मिलाकर, आखिरकार वह, आफ्टर ऑल ही वेंट फॉर ए वॉक, वे टहलने के लिए चले गए आखिरकार। और सामान्यतः वह टहलने के लिए चले जाते हैं, सामान्यतः यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब यहाँ डी सही है बच्चों। आफ्टर ऑल मतलब होता आखिरकार, फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल आपको मुहावरा के रूप में इसका यूज करते हैं, फ्रेजल आफ्टर ऑल आखिरकार। आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। डैश आई हैव नन, इफ़ आई हैव नन, अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तो इफ़ में इसमें इफ़ शर्त वाला वाक्य है बच्चों, इफ़ से यूज करिए। फिर है रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड, रूल को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, चाहिए किस सेंस में बच्चों, शुड। सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, इसमें कह रहा पैसिव वॉइस बनाने, तो हर लेसन्स हैज़ बीन, देखिए किस में हर लेसन से हैज़ बीन नहीं है, हर लेसन से हैज़ बीन इसमें है बच्चों, बी सही है इसका। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया। डैश हिज रिलेटिव्स, विथ या ऑन या टू या बाय, इंट्रोड्यूस्ड मी टू का यूज़ करिए बच्चों से के सेंस में, उसने मुझे अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस किया, परिचय करवाया। सी मेट हर मदर, सी वाज ग्लैड, इसको जोड़ना है, कम्बिनेशन करना है। सी वाज ग्लैड, सी मेट हर मदर, सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर। सी वाज, ये देख लेते हैं बच्चों, सी मेट हर मदर एंड, ये तो नहीं गलत है, सी वाज ग्लैड एंड सी एंड हर मदर वेयर, ये सही है बच्चों ये। यानी कि सी वाज ग्लैड, वह खुश हो गई अपनी माँ से मिलकर। सी टोल्ड मी आर यू, तो इसमें देखिए ही आस्क्ड, देखो किस में है भाई, टोल्ड मी है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क किस में है, देखिए कहीं नहीं है, हेड यहाँ आस्क, उसके बाद आगे भी ठीक है, यू के बदले मी के लिए आई वाज हंग्री, यानी बी आंसर इसमें सही होगा।
यू डैश गिव अप स्मोकिंग, तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग दीजिए, मस्ट सही है, तुम्हें निश्चित ही स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। इस टाइप का वाक्य हमने बनवाया भी है बच्चों। सक्सेस डिपेंड्स ऑन लगाइए, सक्सेस जो है वह हार्ड लेबर पर निर्भर करता, पर यहाँ ऑन। ही डैश ए थिफ लास्ट नाइट, तो यहाँ लास्ट नाइट यानी टाइम टेंस का वाक्य है तो V2 का यूज़ करेंगे यानी कि 100। देख लीजिए बच्चों 60 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में ग्रामर के थे, कितने आपने बनाए हैं। तो जो भारी है 10, 15, 20 वो छोड़ सकते हैं, बाकी इधर बना सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन सॉलिड आपको कब बना पूछा है बुक से, अगर जो इजी है बनाते चलिए। हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, इसको लिखा है बच्चों बर्ट्रांड रसेल, सिंपल बनाते चलिए। सेबी वाज पेशेंटली इंटरेस्टेड, किस में इंटरेस्टेड था, गॉड में, कद्दू में। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज, जो सारे चेंजेज होते हैं वो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में। फिर आपको बेंजी ने हेंस का जो है वह काम बिजनेस शुरू किया था, हेंस मुर्गियों का। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, लेडी की चर्चा किस में है, तो आपको एन एपिटाफ में, इजी है बच्चों, सुंदर सी लेडी का। डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्रूक। हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी, कौन फाइंड करता, मतलब किसकी कविता है ये, तो T.S. एलियट की, बहुत ईजी, बहुत ही ईजी। D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन किस में, तो D.H. लॉरेंस का राइटर, किसका राइटर, स्नेक के, सिंपल सा बात है, बहुत ही ईजी बात है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आपको जो टॉक्स अबाउट किसकी चर्चा होती है, तो ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशन की चर्चा होती है, हताश जो हो जाता है बुढ़ापा में आदमी सब, उसकी चर्चा है। द वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स, ये लाइन आपको बच्चों ओड टू ऑटम का है, नहीं याद है तो ये आपको अब याद नहीं करना है, खाली देख लेना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं भी मर जाऊंगा, टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, कौन मुझे याद करेगा, इसमें आई कौन है, तो ये सुंदर सी लेडी का चर्चा करके कवि ने खुद के बारे में कहा था, तो ये इसमें पोएट सही होगा बच्चों, पोएट, यहाँ लेडी गलत है। इन हार्ट सैड पीस, मन की शांति, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के धरती की रूपी स्वर्ग में, तो ये सोल्जर का जो है आपको लाइनिंग है। द गुजराती इक्विवेलेंट, सिविलाइजेशन में गुजराती का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। नानू काका वाज कमिंग, किसको देखने आए थे, सम मिनिस्टर, सब इजी वे में बताया गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स के राइटर कौन थे, किसने लिखा, तो वाल्ट व्हिटमैन, किसने लिखा, वाल्ट व्हिटमैन। इसमें D.H. लॉरेंस गलत है बच्चों, क्या होगा, वाल्ट व्हिटमैन लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स के राइटर थे। इसमें हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ट्रॉल्स, इसमें ट्रॉल्स हो जाएगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू, तो ये लाइन आपको आया है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन से। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, इंडिया के बारे में कौन बखान किया था, पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई में। उसके बाद इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, निग्रो को क्या दिया था, ये जो घोषणा किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, आई हैव ए ड्रीम में, तो ये किया गया था किसके लिए, गुलामी से आज़ादी के लिए, माने काले वर्ग के लोगों को गुलामी जो खटना पड़ रहा था उस टाइम में, उससे आज़ाद होने के लिए वो लोग चाहते थे। आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग ने वर्णन किया था। बर्ट्रांड रसेल जो थे वो मैथमेटिशियन भी थे, हिस्ट्रियन भी थे। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस में टेक्निकल का यूज़ किया गया है। ए मैरिज प्रपोजल बच्चों कॉमेडी है, यानी कि सुखांत नाटक, जब हम पढ़ाए रहे होंगे तो आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव याद करवाए होंगे। जॉन डॉन जो थे स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ब्रह्म विद्या का उन्होंने अध्ययन किया था। 84 में आ जाइए। आज सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइनिंग है बच्चों। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर था इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही यंग मतलब युवा होता, लेकिन यंग मतलब यहाँ होगा बहुत ही नया, सबसे बाद में आया हुआ भाषा है। द वर्ड ड्रामा कहाँ से आया है, तो ग्रीक से आया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। और स्कॉलर जिप्सी का राइटर है मैथ्यू आर्नल्ड, याद कर लीजिए, दिए हुए भी थे उसमें। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल का राइटर जो है वो बच्चों था हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ नॉवल का हेनरी फील्डिंग, ये फादर ऑफ नॉवल के फादर हेनरी फील्डिंग, पूरा नाम उसका हेनरी फील्डिंग है। फिर आइए बच्चों, इसमें गोल्ड स्मिथ जो थे एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, किसके लिए, तो इंग्लिश स्टेज में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन। तो नॉवेल नॉन फिक्शन आप इसमें इंग्लिश स्टेज कहिए। वोल सोइंका इज़ ए डैश पोइट, नाइजीरियन पोइट थे ये, देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था उसमें इन्फ्लेक्शंस की चर्चा थी। ए मेजर इन लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, इसमें ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, जब ग्रिल आया तब अंग्रेजी में बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वॉवेल के आविष्कार के होने के बाद, वॉवेल आने के बाद। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन से, ईजी है। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, ये लाइन कहाँ से है, लोगों ने मुझे इस परिवार का हेड यानी मुखिया चुना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का भाग था ये। हु ट्रेवल्ड फ्री, कौन फ्री किया नानुका के साथ, तो बिल्ली का बच्चा किटेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल, काले लोगों से पूछे टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, किसके साथ, लव के साथ, कोई घृणा नहीं, प्रेम से काम लेने का है, ऐसा उन्होंने कहा था भाषण में। मैकाविटी जो थे बच्चों, ये इस किताब से लिया गया है, ओल्ड पोजियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के राइटर आपको केकी एंड दारो वाला, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के राइटर, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने पानी पिया और फिर वह ड्रिंकिंग, पानी पी करके चला गया, सांप की कहानी है बच्चों, सही है इसमें स्नैक। आइए अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, 100 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, हु रोट हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन एक किताब का नाम है, इसके राइटर कौन थे, तो डी आंसर होगा मार्क ट्वेन। इसके राइटर कौन थे, मार्क ट्वेन बच्चों। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस आपको ख़त्म हुए। ये 100 क्वेश्चन थे जो आपको बनाने थे। 100 में से जो अच्छे क्वेश्चन, जो मतलब हल्का आपको पकड़ाया होगा, जो बना मतलब लगा होगा कि ये मेरा सही है, होना चाहिए, उसको बनाना चाहिए था। जो भी बनाए होंगे, जो भी है, सब ठीक ही होगा। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बस इतना ही। आपको सारा सजेशंस फंसा हुआ था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें कोरोना वायरस आपको पूछा ही गया है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। फिर इसमें लाइनिंग में की तो बात मैं मिलाऊंगा तो दिखा दूंगा। लेटर आपको पूछा गया है ही, क्वेश्चन 4 को मिला है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर में से। फिर देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एन एपिटाफ 100% पूछा गया है, देखिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपको ये वाला क्वेश्चंस, बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी नॉवल, इसमें चिन्ह लगाया हुआ होगा, देख लीजिएगा सजेशंस को। मैचिंग तो आपको कोई बात ही नहीं है, ट्रांसलेशन में बहुत ही इजी, ये मैचिंग भी बहुत ही इजी पूछा गया है बच्चों। और ये आपको कंप्रीहेंशन बनाने के लिए सिखाए ही थे। लगभग सारा चीज़ आपको पूछा गया है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप परीक्षा दे करके हॉल से जब निकले होंगे तो ज़बरदस्त आपको मज़ा आया होगा बच्चों। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।